सभी मनोकामनाएं क्यों पूरी कर देती हैं ये गौ माता? हर एकादशी को व्रत क्यों रखती हैं ये गौ माता? क्यों 20 साल तक रोज राम जन्मभूमि की परिक्रमा करती रहीं ये गौ माता? क्यों 23 अक्टूबर 2023 से इन गौ माता ने परिक्रमा करना बंद कर दिया? क्या संतों की तरह इन गौ माता ने भी लिया था राम मंदिर निर्माण का संकल्प? क्या इनकी परिक्रमा बंद होने का कलयुग के खत्म होने से कोई कनेक्शन है? क्या इस चमत्कारी गौ माता के दर्शन करेंगे पीएम मोदी? दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिन गौ माता के दर्शन कर रहे हैं, उनकी महिमा के किस्से पूरे भारत में गाए जा रहे हैं। आज जो भी भगवान राम की नगरी अयोध्या आता है, वो इन गौ माता के दर्शन के लिए भी जरूर आता है, क्योंकि माना जाता है कि इनके दर्शन और स्पर्श मात्र से व्यक्ति के आधे रोग भाग जाते हैं। इनकी पूजा से भगवान राम प्रसन्न होते हैं और पूजा करने वाले की सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शुभ मनोकामनाएं वो होती हैं जो सच्चे दिल से और सही मंशा से मांगी जाती हैं। उसके पीछे कोई खोट, बदले की भावना या दूसरे को नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं होती। ऐसी मनोकामनाओं को ये गौ माता उसी तरह पूरी कर देती हैं जैसे राम बाण अचूक होता है। दोस्तों, आज हम इन्हीं गौ माता और इन गौ माता की माँ दोनों के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कि इन गौ माता का भगवान विष्णु से क्या कनेक्शन है। आपको ये भी बताएंगे कि क्या इन गौ माता का कलयुग के खत्म होने से भी कोई संबंध है। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, अयोध्या की इन चमत्कारी गौ माता का नाम सरयू माता है। जब ये 6 महीने की थीं, तभी इन्होंने रामलला की परिक्रमा के लिए एक निश्चित पथ चुन लिया और लगातार 20 वर्षों तक रोज ठीक शाम 4 बजे ये उनकी 108 परिक्रमा करती रहीं। मौसम कैसा भी हो, इसमें कोई विघ्न नहीं आया। राम जन्मभूमि मंदिर से थोड़ी दूर रंग महल सिद्धपीठ की गौशाला में ये पैदा हुई थी। शाहीवाल नस्ल की सरयू माता 4 बछिया और 1 बछड़े की माँ भी हैं। अपने यौवन काल में ये रोजाना 10 लीटर दूध देती थीं। इनकी खासियत ये है कि कामधेनु की तरह जरूरत पड़ने पर भी ये दूध प्रदान कर देती हैं। ये चमत्कारी रूप से रोजाना करीब 20 फीट की परिधि के घेर में 20 साल तक परिक्रमा करती रहीं। रंग महल के महंत के मुताबिक सरयू माता रामलला की परिक्रमा करती थीं। गोल घेरे में सरयू की ये परिक्रमा समय और संख्या के नजरिए से भी चमत्कारिक है। वे उसी समय घेरे में घूमती थीं जब रामलला के दर्शन का समय होता था। यही नहीं, सनातन परंपरा की पवित्र मानी जाने वाली संख्या 108 के बराबर होती है। सरयू जब 5-6 माह की बचिया थीं, तभी उन्होंने परिक्रमा के लिए इस गोल घेरे का चुनाव कर लिया था। शुरू में रंग महल के लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वो तो राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटर की निगरानी करने वाले पुलिसकर्मी ने इस बछिया की नित्य परिक्रमा की ओर ध्यान दिया और मंदिर के लोगों को बताया। सरयू एकादशी के दिन वे चारा खाने से परहेज करती हैं और जहां रंग महल की अन्य गायों को भंडार का जूठन खाने में कोई समस्या नहीं होती, वहीं सरयू जूठन से हमेशा परहेज करती हैं। सरयू पूरी सफाई से दिए गए चारे को ही खाती हैं। रंग महल के महंत के अनुसार सरयू की मौजूदगी रंग महल की शुभता समृद्धि में 4 चांद लगाने वाली है। गौरतलब है कि विवादित मंदिर मस्जिद परिसर के अधिग्रहण के बाद ऐसे अनेक अवसर आए जब लगा कि रंग महल की स्वायत्ता पर मुसीबत के बादल छा जाएंगे, लेकिन रंग महल के साधु संत सरयू गौ माता की वजह से हमेशा निश्चित रहे और रंग महल पर कोई आंच नहीं आई। साक्षात वो हमारी आराध्य है। गौ पर ही जब इस पृथ्वी पर भार पड़ता है, कष्ट पड़ता है, तो गिरसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोह गनिये एक परद्रोही की होय निशंका, कामी पुन खिले अतिशंका। जो धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ धर्मात्मा होते उनकी वो मैया गौ माता रक्षा करती हैं। जो अधर्मी होते उनका वो नाश कर देते, खत्म कर देते। यही मेरी गौ के अंदर विशेषता है। रामलला के लिए उनने अपने बचपन से ही लेकर के अपने पूरी अवस्था को
रामलला की प्रदक्षिणा करके अपनी घोर तपस्या से रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करा रही हैं। यही उनकी विशेषता है। कई रोग को, किसी के ताप को, किसी के संकट को अगर गौ का जिन्हें दर्शन कर लिया, सबके मनोरथ पूर्ण करने की उनमें क्षमता है। हमारी आराध्य में सब कुछ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष देने की क्षमता है। दोस्तों, लोगों का मानना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए इन गौ माता ने अपने तरीके से संकल्प लिया और संघर्ष किया। 5-6 महीने की उम्र से ये लगातार 20 साल तक रामलला की रोज 108 परिक्रमा करती रहीं। ये परिक्रमा 23 अक्टूबर 2023 को तब रुकी जब राम मंदिर निर्माण की सारी बाधाएं खत्म हो गईं और राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण करीब करीब पूरा हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि गाय माता ने बुजुर्ग होने की वजह से परिक्रमा करना बंद कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि जब उन्होंने देखा कि उनका संकल्प अब पूरा हो गया है तो उन्होंने परिक्रमा बंद कर दी। शायद इसीलिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चेयरमैन चंपत राय शिलान्यास से लेकर मंदिर निर्माण के दौरान आने वाले हर मौके पर खुद गाय को रामलला के दरबार में ले जाकर उनके दर्शन कराते हैं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु सरयू गौ माता की पूजा और सेवा कर उनका आशीर्वाद जरूर लेते हैं। इतनी इनकी मान्यता है, बोलते हैं कि अगर इनके दर्शन करने मात्र से मनोकामना पूरी हो जाती हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए, इन माता का दर्शन करने आए। इनसे जो मनोकामनाएं मांगो वो पूरी हुई हैं और सब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। ये गौ माता हैं, इनका बहुत मान्यता है यहाँ की। इनके पहले रंग मंदिर के पूरे चक्कर लगाती थी राम जन्मभूमि की, और बहुत ज़्यादा मान्यता है इनकी। हम इनसे, महाराज जी का कहना है कि जो इनसे मिलता है सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं उनकी। दोस्तों, सरयू गौ माता की माँ का नाम श्यामा था। श्यामा गौ माता भी बहुत ही सुचिता से रहती थीं। वो भी एकादशी का व्रत रखती थीं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से ही उनके गर्भ में सरयू आईं, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर 20 साल तक परिक्रमा की। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार गाय का कलयुग से भी काफी नजदीकी संबंध है। कलयुग का आरंभ ही तभी हुआ था जब उसने गाय को मारना शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में पृथ्वी पर गाय माता काफी बेचैन रहती हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, उनका महत्व कम कर दिया जाता है। आज स्थिति ये है कि भारत जैसे देशों को छोड़ दें तो पूरी दुनिया में गाय को पशु के अलावा कुछ नहीं समझा जाता। घोर कलयुग में तो भारत जैसे देशों में भी गाय का कत्ल होने लगा। कामधेनु की वंशज मानी जाने वाली ये सरयू माता राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद काफी चैन से रंग महल में रह रही हैं। लोगों का कहना है कि गौ माता का ये चैन दिखा रहा है कि कलयुग अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जल्द वो समय आने वाला है जब पृथ्वी से पाप का पूरी तरह अंत हो जाएगा और पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य, पशु, पक्षी और जीव सुख और शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, अयोध्या की राम भक्त चमत्कारी गौ माता पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।